और पूर्व मंत्री जेपी दलाल ये कह रहा था कि भाई हम किसानों को क्लेम दिलवा देंगे। ये बात कही कि नहीं कही? और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो ये सेमा बीमा कंपनी है, इसका जो पार्टनर है वो जेपी दलाल का लड़का है। यानी कि ये समझा जाए क्या कि ये 350 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट रूप से जेपी दलाल ने खा लिए। ये बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं बताओ। लेकिन आज तो अप्रैल चली गई, मई चला गया और अब जून भी जो है लगभग आज 23 तारीख हो चुकी है। किसी के खाते में बीमा क्लेम आया है क्या? तो आज इस पंचायत में हम ये जरूर संकल्प लें कि जिन 3 कानूनों के खिलाफ हमारी बड़ी लड़ाई चली है, अगर सरकार उनको पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश करेगी तो हम उनको किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें हमारी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। हम इन 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू नहीं होने देंगे। साथियों, आज मुद्दा है बीमा क्लेम का। हमारे साथियों ने बहुत मेहनत करी है, हमारे भाइयों ने बहुत मेहनत करी है, बहन कविता ने बहुत मेहनत करी है और मेरे हिसाब में 1 महीना हो गया। 1 महीने से अनेकों गांवों में गए हैं और आप सबको आमंत्रित किया है कि जो 350 करोड़ की 2023 की खरीफ की बीमा क्लेम की लड़ाई है उसको हम लड़ करके जीतने का काम करें। किसानों को दे दो, नहीं तो आज आगे का फैसला हमारा अध्यक्ष मंडल लेगा और इस पंचायत में उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन जब तक क्लेम नहीं मिलेगा, ये बात सरकार को और जेपी दलाल को सुननी चाहिए, तब तक हम अपने घर नहीं बैठेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे और ये क्लेम लेने का काम करेंगे। ये बात हम कहना चाहते हैं साथियों। नारे लगाएंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आवाज सबकी आनी चाहिए। मामला बीमे का है, आवाज चारों तरफ से, नारे सबने लगाने हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसानों का बीमा क्लेम खाने वाली सरकार मुर्दाबाद। जय जवान, जय जवान। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। हाँ, एक नारा और लगा दो, 318 करोड़ मुआवजा ना देने वाली सरकार मुर्दाबाद। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, मंच पर उपस्थित खाप के प्रधान चौधरी करमवीर फरटिया जी, हमारे बीच में उपस्थित मास्टर बलबीर जी, किसान सभा के राज्य के अध्यक्ष धर्मपाल बारवास जी, जगदीश जी, उमेश जी, भाई नरेश जी और मंचासीन तमाम अतिथि, हमारी बहन कविता जी संचालन कर रहे, जगरोशन जी और भाई अजीत पुनिया जी जो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष है, और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान बिरादरी के सरदारों और सभी मीडिया के बंधुओं। देखिए, जो बात अभी जगरोशन जी बता रहे थे कि जिन 3 कानूनों को वापस करवाने के लिए 13 महीने का आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत हुई। पहले वो केंद्र सरकार सीधे लेकर के आई थी, अब वो कानून राज्यों के द्वारा लागू करने की कोशिश हो रही है। और नवंबर 2024 में भारत सरकार एक पॉलिसी लेके आई, कृषि बाजार पर विपणन नीति।
और उस पॉलिसी में वही प्रावधान है जो 3 कानूनों में प्रावधान थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान है, उसमें स्टॉक की लिमिट हटाना है और किसानों को जो भी लाभ मिल रहा है उससे वंचित करना है, और खेती किसानी को अडानी अंबानी और बड़े कॉरपोरेट्स के हवाले करने की तैयारी है। उसके लिए हमारा संघर्ष संयुक्त किसान मोर्चे का चल रहा है, और पंजाब की सरकार ने वो अपनी विधानसभा में रद्द करके वापिस केंद्र को भी भेज दिया, लेकिन अभी भी हरियाणा सरकार ने और दूसरे राज्यों की सरकारों ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं किया है। तो आज इस पंचायत में हम ये जरूर संकल्प लें कि जिन 3 कानूनों के खिलाफ हमारी बड़ी लड़ाई चली है, अगर सरकार उनको पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश करेगी तो हम उनको किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें हमारी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। हम इन 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू नहीं होने देंगे। साथियों, आज मुद्दा है बीमा क्लेम का। हमारे साथियों ने बहुत मेहनत करी है, हमारे भाइयों ने बहुत मेहनत करी है, बहन कविता ने बहुत मेहनत करी है, और मेरे हिसाब में 1 महीना हो गया। 1 महीने से अनेकों गांवों में गए हैं और आप सबको आमंत्रित किया है कि जो 350 करोड़ की 2023 की खरीफ की बीमा क्लेम की लड़ाई है उसको हम लड़ करके जीतने का काम करें। 10,000 हस्ताक्षर करवाए, पर्चे बांटे, 10,000 हस्ताक्षर करवाए। पिछले दिनों 19 मार्च को लुहारू की कोर्ट में पंचायत हुई थी। उस समय आपने फैसला किया था कि भाई 1 महीने का समय है बीमा क्लेम के लिए, लेकिन आज तो अप्रैल चली गई, मई चला गया, और अब जून भी जो है लगभग आज 23 तारीख हो चुकी है। किसी के खाते में बीमा क्लेम आया है क्या? और पूर्व मंत्री जेपी दलाल ये कह रहा था कि भाई हम किसानों को क्लेम दिलवा देंगे। ये बात कही कि नहीं कही? और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो ये सेमा बीमा कंपनी है इसका जो पार्टनर है वो जेपी दलाल का लड़का है, यानी कि ये समझा जाए क्या कि ये 350 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट रूप से जेपी दलाल ने खा लिए। ये बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताओ एक बार। तो इसलिए जेपी दलाल भले ही विधायक नहीं है और वो मंत्री नहीं है, लेकिन वो इस बात को कान खोल करके सुन ले कि ये जो चुनाव लड़ा है और जो चुनाव में पैसे बांटने का काम किया है ये बीमा क्लेम के पैसे थे, और ये पैसे इसने खाने का काम किया है। ये बीमा क्लेम भिवानी का और दादरी का और सबसे ज्यादा लुहारू विधानसभा का है। ये बीमा क्लेम किसानों को दे दो, नहीं तो आज आगे का फैसला हमारा अध्यक्ष मंडल लेगा और इस पंचायत में उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन जब तक क्लेम नहीं मिलेगा, ये बात सरकार को और जेपी दलाल को सुननी चाहिए, तब तक हम अपने घर नहीं बैठेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और ये क्लेम लेने का काम करेंगे। ये बात हम कहना चाहते हैं साथियों। अभी गुरुजी बता रहे थे कि 318 करोड़ रबी का मुआवजा, वो आज तक सरसों का आज तक बाकी है भिवानी जिले का। उसके बाद अगला रबी के बीमा क्लेम की आप बात कर लो। और साथियों, बड़ी बात यह है कि अब सड़कों के ऊपर 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी नहीं चल सकती, 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन 13 साल पुराने जहाज आसमान में उड़ सकते हैं। कितना बड़ा हादसा हुआ, जिम्मेवारी किसकी है? किसकी जिम्मेवारी है? 300 लोगों की जान चली गई, जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की जिम्मेवारी है। हरियाणा सरकार ने लगभग 27 लाख साधन चिन्हित करे कि ये 10 साल और 15 साल पुराने हो गए, इनको 1 जुलाई से दिल्ली में तेल नहीं मिलेगा और 1 अप्रैल 2026 से इनको हरियाणा के किसी भी पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलेगा। ये बताओ भाई, किसान के ट्रैक्टर का 10 साल में कुछ बिगड़ता है क्या? 50 साल में भी नहीं बिगड़ता। लेकिन रेलवे के इंजन 125 साल पुराने भी चल रहे हैं,
सरकारी विभागों में गाड़ी 20-20 साल पुरानी भी चल रही है, वो प्रदूषण नहीं फैलाती, लेकिन किसान का ट्रैक्टर प्रदूषण फैलाता है। सरकार ने तय किया है कि 27 लाख वाहनों को अकेले हरियाणा में जब्त करेंगे। ऑटोमोबाइल कंपनियों की दलाली कर रही है सरकार। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आगे लड़ाई लड़ने का कोई ये सोचे कि सरकार आपको बचा लेगी, कोई ये सोचे कि विपक्ष आपको बचा लेगा, आपको बचाने का काम केवल आपका किसान संगठन करेगा, आपका संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। आपको इसी के लिए ताकत लगानी चाहिए कि अपने संगठन को मजबूत करो, तभी हम खेती और किसानी को बचा सकते हैं, नहीं तो हम बचा नहीं सकते किसी भी कीमत पे। अभी आपके सामने उदाहरण है, अभी डीएपी की जरूरत है, डीएपी नहीं मिलेगी, और जब यूरिया की जरूरत होगी तो यूरिया नहीं मिलेगी। अब सरकार कह रही है कि वो भी हम पोर्टल से दिया करेंगे। पोर्टल पे तो पहले से ही हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और पोर्टल पे तो रजिस्ट्रेशन फसल की बुआई होने के बाद होता है। डीएपी की जरूरत तो बुआई के समय पड़ती है। समझ में ये नहीं आ रहा कि हरियाणा की सरकार कौन चला रहा है, देश की सरकार कौन चला रहा है। पहले ये लोग कहा करते थे कि भाई मनमोहन सिंह तो जो है वो गांधी परिवार का क्या है, रोबोट है, और आज ये लग रहा है कि भाई अगर वो रोबोट था तो भाई ये मोदी भी अडानी अंबानी का टोमी है, इससे ज्यादा कोई औकात हमें नजर नहीं आती और दिखाई नहीं देती। साथियों, मैं अंत में ज्यादा समय ना लेते हुए केवल ये बात आपको कहूंगा कि ये 350 करोड़ रुपए, 210 करोड़ रुपए तो अपने बिहानी के हो गए, और उसमें तो लगभग 170 करोड़ तो ऊपर लुहारू के, और ये लगभग 150 करोड़ रुपए दादरी के। ये जिस तरह से इन्होंने गफलतबाजी करके और डकैती डालने का काम किया है, हाथ उठा करके बताओ कि इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हो क्या? और कईया ने तो गुरुजी ईद भी हाथ कौन ठारा क्या, कईया ने तो ईद भी नहीं लगा। 15 लाख रुपया मोदी खाते में भेजेगा पक्के, अब भी इंतजार है। तो इसके लिए आप सारे तैयारी रखो। और कल हिसार में भी छात्र न्याय महापंचायत है, एचएयू में जो धरना चल रहा, एचएयू वाले मामले का सबको पता है ना, कैसे वहां हमारे भाई बहनों के सिर फोड़े गए। वीसी को हटाने की मांग चल रही है, एचएयू को आरएसएस का अड्डा बना दिया, वहां पे गैंग चलाई जा रही है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि कल वहां भी 10 बजे का समय है, वहां से वीसी को भी हटाना है, और किसानों का जो विश्वविद्यालय है उसको बचाने का भी काम करना है। आप सबने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद है। और अंत में सबको यही कहना है कि लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे, सारे मिलके लड़ेंगे, और जब मिलके लड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती, हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम।